इश्क जुनूनी। तुम तो बहुत जहरीली निकली। बचपन से जिस भाई ने मुझे पाल पोस के बड़ा किया, मुझे इतना प्यार दिया, मुझे अपनी पलकों में बिठाया, आज तुमने उन्हें भी मुझसे छीन लिया। फूट डाल दी तुमने हम दोनों भाई बहन के रिश्ते में। मैं जितनी भी बार सोचती हूँ ना कि तुम इससे ज्यादा नीचे नहीं गिरोगी, तुम हर बार मुझे रॉन्ग प्रूव कर देती हो। तुम बता देती हो कि तुमसे ज्यादा बदतमीज, बेहया, बेशरम, चालाक और कैरेक्टरलेस लड़की इस पूरी दुनिया में नहीं है। बस। अपना सामान बांधो और अपने घर जाओ। मिस्टर जी, मैं उसे मना कर लाती हूँ। आप दोनों के बीच दूरियां पैदा करने का इरादा नहीं था मेरा। और जो बात बिगड़ी है, पर इस बिगड़ी बात को मैं संभाल लूंगी। आप चिंता मत कीजिए। पुष्पी जी, ये टीटी की बेटी तो आपसे भी बड़ी जालसाज है। जो भाई बहन एक दूसरा पर जान छिड़कता था, देखिए ना कैसे आपस में भिड़वा दी दोनों को। हाँ ललिता, हम तो सिर्फ मुंह से मिर्ची निकालते थे, ये तो पूरी बारूद की पोटली निकली। बेइज्जतियां करा के मन भर गया हो तो चलें। वैसे तुम मेरे सामने गुरु को प्रपोज करने में एक बार भी नहीं हिचकी। खैर, अब बस करो और चलो मेरे साथ। ना मैं इधर रहूंगा और ना तुम्हें रहने दूंगा। चलो। क्या कहा तुमने? मेरी बेइज्जती? तुम्हारी बेइज्जती नहीं हुई। पहले तो गुरु की जगह आके खुद आके मंडप पे बैठ गए, फिर धोखे से मुझसे शादी कर ली, और जब फाइनली मैं तुम्हारा घर छोड़ के आई तो कुत्ते की तरह दुम हिलाते हुए मेरे पीछे आ गए। क्यों? कौन हो तुम? हाँ, क्या हो? कुछ नहीं, राइट? लेकिन मैं सब कुछ हूँ। तेजस्वी सिंह हूँ मैं। नहीं मानती मैं तुम्हें अपना पति। और एक बात कान खोल के सुन लो, ना मैं तुम्हारे साथ चलूंगी और ना तुम्हारे हाथ आऊंगी। लोगों से डरना और हालातों से दबना मैंने सीखा ही नहीं है, इसलिए जिस भी इरादे से किया होगा तुमने शादी, अपने जेब में रखो और निकलो यहां से, समझे? क्या कहा तुमने? हाँ? ये क्या कर रहे हो? तुमने कहा ना तुम किसी से डरती नहीं। चेक कर रहा था, सच कह रही हो या झूठ। यही चाहती थी ना तुम कि हम तुम्हारी मांग भरें? ठीक है, फिर हमें तुम्हारी जिद मंजूर है। तुम सच कह रहे हो गुरु? पर हमारी एक शर्त है। कैसी शर्त? जिस पल जिस वक्त गौतम सिंह कंपाउंडर की मांग भरेगा, उसी पल हम भी तुम्हारी मांग में अपने नाम का सिंदूर भर देंगे। भैया, तेजस्वी कहाँ है? मेरे साथ नहीं है, ये तो तुझे दिख ही रहा होगा। अगर तुझे गुरु के साथ रहना ही नहीं था तो मैंने तेजस्वी नाम का विष पिया ही क्यों? तूने तो गुरु का हाथ छोड़कर उस गौतम सिंह का हाथ पकड़ लिया।
और मैंने खामखा इतनी बड़ी मुसीबत अपने सर पे ले ली। पता क्या क्या सुन के आया हूं मैं उसके मुंह से। दुम हिलाता कुत्ता कह रही थी मुझे। कुत्ता। गलती मेरी ही, और अब सुधारूंगा भी मैं ही। कह देना गौतम सिंह से डिवोर्स पेपर्स भिजवा दूंगा बहुत जल्दी। जाइए जाइए ना, और तलाक के कागज भिजवा दीजिए। आपके लिए यही सही होगा। वैसे भी ऐसे पति के साथ तो कोई पत्नी नहीं रहना चाहेगी जो उसकी पत्नी को काबू में ही नहीं रख सकता। क्या हुआ? कुछ गलत कहा मैंने भैया? आप रहने दीजिए। आपके बस में ही नहीं है कि आप तेजस्वी का घमंड तोड़ पाओ, उसे सही रास्ते पर ला पाओ। और सही भी है, आप मुश्किल रास्ता छोड़कर आसान रास्ता ही चुनिए। छोड़ दीजिए ना तेजस्वी को। जाइए। रुको रूहानी। मैं अपने ससुराल जाने के लिए तैयार हूं। मुझे सब मंजूर है, अपना ससुराल जाना भी और तुम्हारा मेरे भैया की जिंदगी में आना भी। मैं तुम्हारी सारी शर्तें मानने के लिए तैयार हूं, बस बदले में तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। गौतम भैया को अभी के अभी तुम्हारी मांग भरनी होगी। जिस पल जिस वक्त गौतम सिंह कंपाउंडर की मांग भरेगा, उसी पल हम भी तुम्हारी मांग में अपने नाम का सिंदूर भर देंगे। लीजिए सिंदूर, भर दीजिए मांग इस नर्स की। लो हो गया नाटक शुरू। आज के नाटक का नाम है मांग भरो सजना। भैया, रूहानी का घबराना समझ में आता है, पर आपके कदम क्यों रुक गए? आगे बढ़िए और भर दीजिए इसकी मांग। बना लीजिए इसे हमेशा हमेशा के लिए अपनी। इश्क जुनूनी, रात 9 बजे दंगल टीवी पर।